यस, केमिकल इक्विलिब्रियम, बातचीत नहीं। और हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं बॉस, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। केमिकल इक्विलिब्रियम देखो भैया, अब इसको भी थोड़ा सा देखना जल्दी से, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता लगा इसी में बैठे रह जाएं। इधर देखो, बातचीत नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, यस, ये सब प्रूफ नहीं करेंगे बेटा हम। केपी बराबर, पहले हम बेसिक में आते हैं। केपी बराबर केसी इंटू यस आर टी की पावर डेल्टा एन। ये आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए, जहां केपी निकालते हो, अभी लिखना ही भी आपसे सवाल बनाएंगे, हम आपसे पूछेंगे, पहले धीरे धीरे समझिए। आप कहते हो कि जो केपी, हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं करेंगे फालतू की चीजें पढ़ा के। केपी अगर निकालना है कि जैसे किसी का भी, सपोज करो आपने का ए मोल्स ऑफ ए प्लस आपने का बी मोल्स ऑफ बी, नाउ कन्वर्ट इनटू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ये आपका शो कर। तो केपी आपने कहा कि अगर मुझे निकालना है तो आपने का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये आप केपी निकाल। जब जब केपी निकालते हो तो आप समझते हो कि बेटा हम पार्शियल वेपर प्रेशर के रूप में निकालेंगे। और किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर जब निकालते हो, विच इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, आप जिसको लिखते हो, ये आपका शो करता विच इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट। अब आपने कहा सर ये इक्वेशन आपकी वन बन गई। अच्छा, केसी जो निकालते हैं वो कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। तो जब कंसंट्रेशन को डिफाइन करता तो आप लिखते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन बेटा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। तो जहां आप डेल्टा एन को जब डिफाइन करते हो तो आप लिखते हो डेल्टा एन इज इक्वल टू सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आप लिखते हो कि सम ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी मोल प्रोडक्ट के निकालते हो वो गैस के फॉर्म में, माइनस आप कहते हो सम ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, वो किस फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म। मतलब प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट के मोल का सम माइनस रिएक्टेंट के मोल का सम, आप इसको डिफाइन कर दो। अब जैसे आपने कहा इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं इसको, अभी कोई लिखना नहीं, आपने कहता कि जैसे N2 गैस, ये ना तो ऐसे सवाल कभी आएंगे, N2 गैस और आपसे कहता 3H2 गैस, नाउ कन्वर्ट इनटू 2NH3 गैस। पहले एक आध, बिल्कुल हम ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं चले। तो आपने कहा सर डेल्टा एन अगर निकाले तो 2 माइनस आपने का 1 प्लस 3 विच इज -2 बेटा। तो आप एक बार बताओ, आपने कहा केपी बराबर यस केसी इंटू यस आरटी की पावर कितना, -2। तो यहां से ये समझ में आ गया कि केपी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन किससे होगी, केसी से। अजी निकाल लोगे ऐसे, मुझे लगता है टाइम किल करेंगे फालतू चीजें करा करा के, ठीक। अब आपने कहा हम यहां से चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे केपी की यूनिट अगर मैं बात करूं तो केपी की यूनिट क्या होती है, हम जिसको कहते हैं एटीएम की पावर डेल्टा एन। और केसी के जो यूनिट होती है विच इज नोन एज द मोल पर लीटर की पावर यस डेल्टा एन। ये आप केपी की यूनिट और यहां से केसी की यूनिट को बेटा आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन वो सवाल कैसे पूछे, क्वेश्चंस उनके पूछने के तरीके क्या होंगे। हम केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन देहाती तरीके से जानते हैं। आपसे कहता मान लीजिए एक N2, आपसे कहता और सवाल स्मार्ट तरीके से लगाना, 3H2 सब होमोजीनियस की बात कर, ये आपका 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। और कहता अगर इसके लिए जो डेल्टा H मैंने लिया
यस -64 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कहता 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसका केसी यस 2.0 इंटू 10 की पावर -5, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, सेम है। तो कहता आपसे मुझे बता दो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका केपी क्या होगा। कहता है एक केमिकल इक्वेशन दी मैंने N2 प्लस 3H2 नाउ गिव 2NH3। अगर 27 पे केसी इतना गिवन है तो मुझे बताओ 37 पर इसका केपी कितना होना चाहिए। मुझे प्रोसेस चाहिए बस कि आपको प्रोसेस अच्छे से आता है। बिल्कुल धीरे धीरे आसान से आराम से धीरे धीरे एक एक हम कराएंगे अच्छे सवाल कि जिससे हम आपकी सोच थोड़ी सी बदले। प्रोसेस लगा देना बस, हमें प्रोसेस चाहिए। हमें बस ये कि हम जितने आर्टिकल पढ़ते जा रहे हैं उसमें एक प्रोसेस सही तरीके से अडॉप्ट, तो अब देहाती तरीके से तो नहीं चलेगा ना कि देहाती तरीके से हम आप सवाल आपको लेकर चले। तो मुझे ये बताओ अगर मैं तुम्हारी जगह होता, पहले मेरी बात सुनना, अभी पहले बेटा पेन चलाना बंद कर दे, समझ। ठीक 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले ऐसे लगा दे। सबसे पहला टेम्परेचर किस में दे रहा, और सवाल नहीं आ रहे तो पहले समझो कि हाँ क्या उसने क्वेश्चंस को किस वे में कैसे लगाया है। अच्छा बताओ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं पहले काम करूंगा कैसे बेटा। आपने कहा सर केपी बराबर, अब जब केसी इंटू ये जब आप लगाते हो ना आरटी की पावर डेल्टा एन, ये तब लगता है जब टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट। आपने कहा सर टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, चलो ठीक है सीख लो टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट। ठीक, अब उसने खेल क्या खेला, 27 पर केसी दे दिया। क्या दे दिया 27, अब पूछ किस पे लिया, यस 37। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो मैं एक काम करूंगा कि केपी पहले निकाल लूंगा। ठीक है सीखो बस सवाल, और फिर कह रहे हैं अच्छे सवाल लगाओगे माइंड तुम्हारा डेवलप होता जाएगा। सबसे पहले मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालने जा रहा हूं। केसी हमें दिया है कितना, यस 2.0 इंटू 10 की पावर -5 इंटू आर। और ये जो आर यहां पर गैस कांस्टेंट होता है, इस आर की वैल्यू बेटा हमेशा रखना 0.0821, और टेम्परेचर 27 प्लस ये आ गया 300, और डेल्टा एन जब निकालोगे बेटा यहां से तो तुमने सबसे पहले निकाला 2 मिनट, ठीक है सीखो यार। डेल्टा एन जब निकालोगे तो 2 माइनस 1 प्लस आपने क्या कहा 3, तो डेल्टा एन कितना आ गया -2। तो यहां से -2 करके मैंने इक्वेशन ये 1 बना दी। ठीक है, अब मुझे यहां से केपी 27 पर सब निकाल के रख देंगे। पहले मैं तो इतना क्लियर हुआ। और जब जब बेटा टेम्परेचर चेंज कर दे, जब जब टेम्परेचर क्या कर दे चेंज, तो हमेशा एक इक्वेशन लगाते हैं जिसको लाप्लास इक्वेशंस बोलते हैं। ध्यान से समझ, वो लाप्लास इक्वेशन क्या है अभी काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे, और खैर कई लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कोई नई बात करा रहा हूं। यस आप लिखते हो कि लॉग ऑफ K2 अपॉन यस K1 में is equal to delta H upon yes 2.303 into R, और यहां पर T2 माइनस T1 अपॉन, सवाल को सिर्फ समझो, T1 इंटू T2। और आपने क्या कहा कि जब मैं इसको डिफाइन करूं तो यहां पर अब मैं इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, लॉग आपने का Kp2 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 अपॉन यस Kp1 कितने पे बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा एच ऑलरेडी मैंने बेटा दे रखा था कितना -64 अपॉन यस 2.303। अब आर जो रखोगे अब यहां एनर्जी के फॉर्म में 8.314 विच इज जूल, और इनटू 10 की पावर -3 इट इज किलो जूल। और टेम्परेचर देखा जाए 27 T2 37 प्लस 273 कितना हुआ है 310। तो आपने कहा 310 माइनस 300 अपॉन बॉस 310 इंटू 300। यहां से मैं सॉल्व करके
मुझे केपी 127 पे देखो निकाल चुकी हो, केपी 127 पे निकाल, तो शायद केपी 2 निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ? सुनना, जब जब क्या बदल दे, टेम्परेचर, क्या बदल दे, टेम्परेचर, कौन सी इक्वेशन लगाना, लाप्लास, क्या लगाना, लाप्लास। तो आप सीधा बेटा ये कह सकते हो कि जब जब सिस्टम टेम्परेचर को बदले, अभी लिखना नहीं बेटा, है ना, अगर टेम्परेचर को चेंज कर दे, बातचीत जरा बंद कर दो, चेंज कर दें, तो हम इक्वेशन लगाते हैं लाप्लास इक्वेशन, जिसको लिखते हैं लॉग ऑफ यस k2 अपॉन विच इज k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन यस 2.303 इंटू आर। यहां पर T2 माइनस T1 बहुत जगह यूज कराएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, T1 इंटू T2। ये इक्वेशन आप अडॉप्ट, बाकी इजी में केपी और केसी तो आप डायरेक्ट कहीं भी आप लगा सकते हो। वो केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जब लगाते हो तो वहां टेम्परेचर चेंज होता कि कांस्टेंट होता, क्या होता है, फर्स्ट लिखो, नहीं पहले समझो क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो कैसे और अच्छे सवाल बनाएंगे। हम पहले तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुम किस लेवल पे सोच पाते हो और सवाल कैसे अच्छे बनाएंगे। अब आपसे कहता कि मान लीजिए आपसे कहता एक कंटेनर ले रहे, लेकिन फिर आपसे एक ही चीज कहेंगे, आप बाजी जब तक असाइनमेंट नहीं लगाओगे आप कुछ भी नहीं कर। आपसे कहता 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.2 लीटर वैसल में, ध्यान से समझना, कहता अगर मैं H2 के 1.0 मोल अगर ले रहा हूं और आपसे कहता है चलो I2 के, या हटो और मजेदार सवाल बना देता हूं, H2 और कहता N2 के अगर मैं यहां मैं कह देता हूं 0.03 मोल और यहां मैं कह देता हूं 0.01 मोल, और कहता मैं अगर यहां पर बेटा N2 और प्लस अगर 3H2 अगर दे रहा हूं और मैं यहां पर 2NH3 अगर बेटा दे रहा हूं, और कहता इसका केसी आपको दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर 4। तो कहता मुझे इक्विलिब्रियम पर करो, आप आराम से, डरो नहीं, इक्विलिब्रियम पे N2 की कंसंट्रेशन बताओ और इक्विलिब्रियम पे मुझे H2 की कंसंट्रेशन। N2 की कंसंट्रेशन, हमें स्मार्टनेस चाहिए, बस हम सिर्फ स्मार्टनेस देखना चाहते हैं। N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन को आप मुझे डिफाइन कर, ये समझ में आ गया कि केपी कभी भी दे दे किस टेम्परेचर पर, केसी किस टेम्परेचर पूछेगा, निकाल लोगे बेटा किस इक्वेशन को लगा के। थोड़ा करो, थोड़ा पढ़ा करो, क्या जब जब टेम्परेचर चेंज करे एक ही इक्वेशन लगाना, क्या, लाप्लास इक्वेशन। धीरे धीरे करो, आराम से धीरे धीरे सिखा दे, सवाल करने के तरीके हो। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो, नहीं आएगा हम सिखाएंगे, हम अभी सिखाते हैं। बेटा देख, कभी भी जब केमिकल इक्विलिब्रियम लगाया जाता, मेरे वर्डों को सब समझा करो कि क्या वो एक एक पॉइंट समझा रहा और क्या क्या एक एक वर्ड बोल रहा है। देखो मैं तेरी जगह होता, मैं कहता केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ 2 लाइनें बनाए, इनिशियल जो तुम्हें मालूम है, और जब इक्विलिब्रियम बना दो तो इक्विलिब्रियम बन जाने के बाद फिर हम कोई छिड़खानी नहीं करते। तो जैसे आप लोगों ने किया वैसे हम भी करते, एक स्टूडेंट की निगाह से देखते और उसके स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते तो मैं इनिशियली इसको लिखता कितना, N2 को 0.01, H2 को लिखता 0.03 बेटा। तो ये शुरू में क्या हो गया, 0, शुरू में कितना हो गया, 0। तो एक तुम्हें समझाने के लिए करा। तो आपने कहा सर अगर मैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन करूं तो 0.01 माइनस 0.01 माइनस एक्स, अब इसको ऐसे कहते हैं 0.01 माइनस एक्स कहते हैं, और ये 0.03 माइनस 3x करते, और ये आपका 2x, ऐसे तो आप करते थे स्टैकोमेट्रिक नंबर को देख के ऐसे सॉल्व। तो तुम क्या करते यहां से जब केसी निकालते, रुक जा बेटा, केसी कितना रखते, 1.6 इंटू 10 की पावर 4 बराबर आप कहते हो 2x की पावर 2 अपॉन बेटा, अपॉन यस 0.01 माइनस एक्स। और बेटा एक बात कहें, थोड़ा सा जब आपको मालूम है पढ़ के भी आया थोड़ा थोड़ा, 0.03 माइनस 3x की पावर 3। तो ये जो आपने प्रोसेस अडॉप्ट
किया, जिन जिन ने भी स्टॉप अडॉप्ट किया, वो टोटल प्रोडक्ट आपका गलत अडॉप्ट किया, ये काट देगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब यहीं से स्टार्ट होती है निग्लेक्शन थ्योरी। क्या स्टार्ट होती है? निग्लेक्शन थ्योरी। मैं समझाता हूं निग्लेक्शन थ्योरी क्या होती है। देखो, अब बिल्कुल नहीं करोगे सॉल्व, ऐसा सॉल्व। देखो, निग्लेक्शन थ्योरी क्या कहती है, जरा समझना बेटा। ये जरा बंद कर दे, लाल लाइटें बंद कर दे, रिफ्लेक्शन आ रहा। देखो, अगर मैं इसमें कहे निग्लेक्शन थ्योरी क्या कहती है, अब मेरी बात को समझना। निग्लेक्शन थ्योरी क्या कहती है, हम सारे सवाल निग्लेक्शन थ्योरी पे करके दिखाते हैं। निग्लेक्शन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करता उसकी के की वैल्यू पर, लेकिन अदरवाइज क्वाड्रेटिक बनने से बचते हैं और बच जाते हैं। देखो कैसे, आप अगर देख और 8% से एरर कम आती है, इधर देखो जरा, लिखना पहले बंद करो बस। अगर के की वैल्यू ग्रेटर है 10 की पावर 3 से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट। और बॉस, अगर के की वैल्यू अगर लेस देन है 10 की पावर 3 से, तो ये आपकी इनकम्प्लीट होती, इनकम्प्लीट। तो हमें यह समझ में आ गया कि सर अगर हम क्यों इन सबको देख के चले, हमें सीधा समझ में आ गया कि सर के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, तो मैं रिएक्शन को हमेशा कंप्लीट मानकर चलूं। कंप्लीट, यस, कंप्लीट मान के चलूंगा। और अगर के की वैल्यू ऐसे पढ़ा जाता है, सर अगर लेस देन है 10 की पावर -4 से, तो मैं ऑलवेज इनकम्प्लीट मान के चलूं। देखो, सब करा के दिखा दूंगा, दोनों ही करा दूंगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन को कैरी कर। अब देखिए, यही सवाल हम ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाए। मान लो आपने कहा वो घटिया सा सवाल था। अब देखो, अगर मैं यहां पर एक सवाल ऐसे बनाता इस तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर N2 के सपोज करिए मैं 0.3 मोल्स ले रहा हूं, और कहता मैं H2 के अगर बातचीत नहीं बेटा 0.001 मोल्स ले, और कहता मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रहा हूं, और आपसे कहता कि अगर N2 और 3H2, देखो बहुत कुछ सीख जाओगे इसमें। देखो, N2 + 3H2 नाउ गिव, आपसे कहता कि अगर मैं 2NH3 की बात करता, तो आपसे कहता कि इसके लिए अगर K का मान अगर मैं 1 × 10 की पावर 4, तो कहता मुझे इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू बताओ। इक्विलिब्रियम पे मुझे N2 की वैल्यू बताओ और H2 की आप मुझे वैल्यू बताओ। ठीक, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हमने काम क्या किया, T = 0 पे सबसे पहले मैंने N2 को लिखा कितना बॉस? 0.3 मोल्स, और H2 को मैंने लिखा 0.001 मोल। तो शुरू में ये क्या हो गया? 0। पहले मैं तो क्लियर हुआ, सवाल को ढंग से भाजी समझना, रटना नहीं। अब आपने कहा सर अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो 0.3 माइनस स्टैक्योमेट्रिक नंबर से x, जैसे हम करते आ रहे थे वही किया मैंने। 0.01 माइनस, आपने कहा सर यस 3x, जैसे करते आ रहे थे कर रहे थे, और ये 2x। मुझे ये मालूम चल गया कि सर k की वैल्यू उसने 10 की पावर 3 से ज्यादा दे दी है, और अगर ये ज्यादा दे दी है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो रही है? कंप्लीट। क्या हो रही है? कंप्लीट। तो जो बेटा कंप्लीट रिएक्शन कराए, क्या कराए? कंप्लीट। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है आप उसको निग्लेक्ट करो। किसको निग्लेक्ट करोगे? छोटी वैल्यू। अब देखो करने के तरीके कैसे, ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर दो कि उठाया आपने, उठा के डाल दिया कि पता लगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो गया। 0 कर दोगे तो के तो इनफाइनाइट चला जाएगा ना। अब 0 कर कैसे सकते हो? तो मैं अगर आपकी जगह होता, मैं कहता सवाल कभी भी तुमको, हर सवाल को केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉल्व करने के लिए पहले के को देखा जाता। किसको देखा जाता? के डिसाइड करता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तुमने कहा हो गया सवाल, देखो कैसे। तुमने कहा सर मुझे दिखाई दे रहा है कि 0.03, सॉरी, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0.001 है। एक मिनट,
सबसे छोटी वैल्यू 0.001 है। तो मैंने क्या कहा कि सर 0.001 माइनस एक्स को मैं अपनी तरफ से y मान ले रहा हूं और y टेंडिंग टू जीरो, लिमिट y टेंडिंग टू क्या कर दे रहा हूं, जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं कर सकते हो। अगर तुमने एग्जैक्ट जीरो कर दिया तो के कहां चला गया, इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी वैल्यू को आप अपनी तरफ से क्या मान लीजिए, y, और y टेंडिंग टू जीरो। देखो हो गया सब। आपने कहा सर x की वैल्यू यहां से जब मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू आ गई 0.001 माइनस वाई। को डाउट? तो आपने जहां जहां लिखा है वहां वहां, पहले बताओ इतना क्लियर हो रहा है? हमेशा रिएक्शन किसको देख के चला करो, के को। किसको? के को। तो तुमने क्या कहा बेटा कि 0.3 माइनस एक्स की जगह अब तुमने लिख दिया 0.001 माइनस वाई, और इसको तुमने लिख दिया y, और यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह लिख दिया 0.001 माइनस वाई। पहले बताओ हमारे हर स्टूडेंट को इतना आया तो आ गया। ये जो आपने निकाला ना, ये जो आपने निकाला है, ये 0.001 माइनस 3x को हम क्या मानेंगे बेटा, पूरा y, जहां y टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो। तो जब y टेंडिंग टू जीरो होगा तो आप इसको एक मिनट एक एक काम करना, रुक जा बेटा, तो अपने आप सॉल्व होके आ जाए। तो जब यहां पर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितने, तुम लोग बताते चलो, 0.001 माइनस वाई बाई 3। क्लियर? उठा के रख दे। तो आपने कहा सर 0.3 माइनस यहां पर आ गया 0.001 माइनस, बेटा देखते रहना कोई गलती ना हो, अपॉन 3 बेटा, ये आपका आ गया, और ये आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ कितना बेटा, 0.001 माइनस वाई बाई 3। पहले बताओ, अब मुझे लगता है यहां तक सारे पॉइंट आ गए, बोला करो, फिर से बताऊं कि आ गया? को डाउट? बेटा हर इक्वेशन किसको देख के चलती है, के को, हमेशा के ध्यान रखना, यही निग्लेक्शन थ्योरी है। देखो, तो हमें यह मालूम चल गया कि y टेंडिंग टू क्या है, जीरो। तो जहां जहां y है हम उसको क्या कर दें, निग्लेक्ट। और निग्लेक्ट या तो एडिशन में करते हैं या फिर कहां करते हैं, सब्ट्रैक्शन। हो गया सब। आपने कहा सर के इक्वल टू आपने का NH3 का होल स्क्वायर अपॉन आपने का विच इज N2, और यहां पर H2 का बेटा होल क्यूब। ये हमें मालूम है कितना, जरा बोलो बेटा, 1 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, अमोनिया आपको दिया है कितना बेटा, जरा देखो, 2 इंटू 0.001 बाई 3 का बेटा क्या, होल स्क्वायर, और N2 बताते चलना बेटा, बोलो कितना बताओ, 0.3 माइनस 0.001 बाई 3, बेटा यही ना, और यहां पे कितना बेटा बताओ, y, y की पावर 3। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, बोला करे, तो यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, y, और जब y निकल आएगा तो यहां से y की वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x। तो जो भी सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, सॉल्व, वो किसको देख के करना, के को। अब देखो, बहुत अच्छा सवाल आईटी में एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया था, और वहां इसलिए लड़के फंस गए। बताओ, फिर से बता दूं कि आ गया, आ गया। ये आईटी एडवांस का एक काफी अच्छा सवाल था। उन्होंने लिखा था कि एजी की रिएक्शन, आवाज नहीं मिली, यस, 2 मोल अमोनिया से करा रहे थे और एक कॉम्प्लेक्स बेटा बना रहे थे, खुद करना, यस, एजी सिल्वर अमोनिकल आयंस, सिल्वर अमोनिकल आयन, और इसमें इन्होंने के जो दे दिया था वो 1.2 इंटू 10 की पावर 14 दे दिया। उन्होंने कहा कि इनिशियली अगर इसकी वैल्यू पॉइंट अगर 3 है और अमोनिया कहता है यस 0.1 है या 0.03, सॉरी, इसको लिख दे रहा हूं 0.03, विच इज 0.03 है और ये 0.1 है। तो कहा था उन्होंने मुझे इक्विलिब्रियम पर मुझे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बताओ, कैरी करो, इक्विलिब्रियम पर मुझे सिल्वर आयन की क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम। पूरा जैसे प्रोसीड कर दो वैसे प्रोसीड करो, फिर फाइनली देखो कि क्या हमें करना है। देखो,
तुमने इनिशियल ऐसे जैसे लिखना था वैसे इनिशियल लिखा, बेटा लिखना पड़ता। इधर देखो, अब प्रोसेस जब अडॉप्ट करते हैं तो आपने कहा सर इक्विलिब्रियम पर अगर मैं डिफाइन करूं तो 0.03 माइनस आपकी जगह मैं एक्स लिखता और मैं लिखता 0.1 माइनस, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो बेटा, 2x और ये आपका x। सच बताना तुम लोगों ने पहले ईमानदारी से ये क्वेश्चन बनाया था? कितने लोगों ने बना लिया? अब मुझे ये बताओ k की वैल्यू, और मैंने हमेशा कहा है कि कॉम्प्लेक्स में हमेशा k की वैल्यू बताओ सबसे कम होती कि सबसे ज्यादा होती? कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन स्टेबल बनाता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टेबल है? तो फॉर्मेशन कभी कम नहीं होगा, फॉर्मेशन हमेशा हाई होगा। जब भी कॉम्प्लेक्स देगा देख लेना फॉर्मेशन उसका हाई होगा। और हमें मालूम है कि सर के की वैल्यू इतनी ज्यादा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होने जा रही? कंप्लीट। किसको देखोगे, निगलेक्ट करोगे? बोलो, एजी। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं हम एजी को, अब क्या तुमने किया भगवान मालिक, 0.03 माइनस एक्स को मैं यहां पर वाई लिख सकता हूं और मैं लिखूंगा वाई टेंडिंग टू 0। तो यहां x की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.03 माइनस वाई, ये मैंने निकाल के 0.1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 0.03 माइनस आपने का y। यस, यहां पे भी 0.03 माइनस y। पहले बताओ इतना आ गया? बोला करो भाई सब लोग, क्लियर हो गया? अब मुझे ये मालूम है कि y अगर टेंडिंग टू बॉस अगर 0 है तो इस y को क्या कर दूंगा मैं? निगलेक्ट। क्यों निगलेक्ट किया? टेंडिंग टू 0। और किसी चीज को निगलेक्ट कहां करते हैं? या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपने कहा सीधा हम निकाल सकते हैं, के दिया हुआ, बड़े हो गए हो, कोई बच्चे नहीं रह गए। यस, 1.2 इंटू बॉस, आगे वैल्यू देखो कितनी दी है? 10 की पावर कितना? 14 इज इक्वल टू, यस कितना? 0.03 अपॉन कितना? y इनटू, ये आईटी एडवांस का सवाल है। यस आपने का 0.1 माइनस यस 2 इंटू 0.03 का यस होल स्क्वायर, बेटा यही है। यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? y। y इतने तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। किसकी वैल्यू निकाल आई? y। अब जब y की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू? y, तो y वही पूछा सिल्वर एंड कितना आएगा? बोला करो सीधा y का जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर। तो पहला निग्लेक्शन थ्योरी में मैंने ये देखा कि हमें सवालों को कैसे हैंडल करना होगा। ठीक, अब देखो और भी सवाल कैसे बना सकते हैं, फिर से बताऊं कि आ गया। अब देखो और टेक्निकल सवाल अगर बनाना चाहें तो देखो कैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। थोड़ी अकल के साथ काम करना बस। देखो कहता मैंने एक कंटेनर लिया है, हम कराएंगे इसमें अच्छे सवाल की ताकि तुम भेड़ चाल से बिल्कुल अलग चलो। देखो यहां पर दो चीजें, एक ओजोन है और एक ऑक्सीजन, आवाज नहीं बस। कहता इसका टोटल प्रेशर अगर मैं 8.6 एटीएम देता हूं, मुझे नहीं मालूम। कहता एक मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन दोनों है। कहता O3 नो डिकम्पोज करके S2O2 में कन्वर्ट, और कहता इसका अगर केपी मैं 4.2 इंटू 10 की पावर 5 दे दूं, 10 की पावर 5, तो कहता इक्विलिब्रियम पर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन बता दो और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बता दो। ऐसे अच्छे सवाल बनाते हैं, करो। कहता एक कंटेनर में मैंने O3 और O2 दोनों दिए और टोटल प्रेशर इतना दे दिया। हमें आपकी सिर्फ स्मार्टनेस देखनी कि आप कैसे स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर पाते हो। हमने कहा मैं आपकी सिर्फ अप्रोच देख रहा हूं कि किस अप्रोच पे आप सवाल लगा पा रहे हो। सबसे पहले सवाल जो तुमने लगाने की कोशिश करी, सवाल ही तरीका तुम्हारा गलत है। देखो तुम मुझे एक बात बताओ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं मालूम है, जैसे तुमने एक रटा है, भाई बुरा ना माना, टोटल तुमने एक डंप की तरीके से काम, तुम इसको इनिशियल 1 कैसे मान सकते हो? जब गिवन नहीं होता तो शायद अननोन वैल्यू हम ए मान के चलते। क्या मान के चलते? ए। क्या मानते हैं? ए। कभी 1 मत मान लेना, ठीक, ये ध्यान रखना, उल्टा टांग देगा तुमको। बैठो। अब देखो स्मार्ट नहीं हो, लिखना बंद करो।
बिल्कुल लिखना सब बंद कर दो। हमने कहा जब तक स्मार्टनेस नहीं लाओगे भाई जी बहुत नुकसान खाओगे। रट के सवाल, एक फॉर्मूले पे लगाना सवाल और दिमाग से लगाना अंतर है। अच्छा, इनिशियल बनाते क्यों? इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए। तुम इनिशियल क्यों बनाते, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अभी तक जितने सवाल तुमने कहे इनिशियल लिखते थे और कहां पहुंचते थे? इक्विलिब्रियम। अगर मुझे इनिशियल कुछ नहीं दिया है, तो हम क्यों पंगा इनिशियल पे ले? हम डायरेक्ट कहां चले जाएं? इक्विलिब्रियम पे ना चले जाएं। डायरेक्ट कहां चले जाएं? इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, वर्ड मेरे ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें इनिशियल नहीं दिया है तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे चलो ना। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू बताओ, वेरी करते कि कांस्टेंट। बोला करो कांस्ट। स्मार्ट नहीं हो तुम लोग। तुमने, उन्होंने, भाई साहब ने वन मान लिया, उन्होंने कहा हम एक अलग ज्ञानी पुरुष हैं, वन मान लेंगे हम। ठीक। और एक ज्ञानी पुरुष ने हो सकता ए माना हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन एक क्यों मान के सवाल को बड़ा बना रहे हो? मैं आपकी जगह होता, मैं कहता सर अगर इनिशियल नहीं दिया है तो मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे मानूंगा। मान लिया एक का प्रेशर एक्स है और एक का प्रेशर वाई है, तो डाउट। एक का प्रेशर कितना है? एक्स, और एक का प्रेशर वाई। क्यों मान लिया एक्स और वाई? क्योंकि हमको ये मालूम है कि बेटा इनिशियल हमें मालूम नहीं है। हमें इनिशियल है मालूम नहीं है तो हम डायरेक्ट कहां चलेंगे? इक्विलिब्रियम। आ गया? फिर सुनना, जब जब इनिशियल ना दिया हो डायरेक्ट कहां चलना? इक्विलिब्रियम। कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखो कैसे। तो मैंने कहा टोटल प्रेशर दिया है तो पहली इक्वेशन बन गई बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा बताओ? शायद 8.6 बेटा। ये इक्वेशन वन आ गई। इक्वेशन क्या आ गई? वन। फिर से बताएं कि आ गया बेटा। अब अच्छा एक बात बताओ, अब अगर चाहो तो यार दूसरी इक्वेशन मेरे पास है, कितना बताओ? 4.2 इंटू 10 की पावर 5 बराबर वाई स्क्वायर बाई एक्स। ये इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड। इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड। बताओ कितनी इक्वेशन, कितने अननोन बेटा? आवाज बढ़ाओ बेटा। एक तो प्रोसेस इससे लगा सकते हो, बोला करो। एक प्रोसेस इससे लगा सकते हो। एक तो ये हुआ, एक बच्चे ने कहा कि हम इससे हम लगा के रख देंगे। एक तो प्रोसेस ये जो तुमने लगा के रख दिया। फिर मेरी बात सुनना, अगर इनिशियल नहीं दिया है तो डायरेक्ट कहां चलना? इक्विलिब्रियम पे। अब एक कहेगा कि सर हम, हो सकता है हमें इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं कर पाते। तो तुमने कहा O3 नाउ कन्वर्ट इनटू 2O2 बेटा। तुमने कहा इक्विलिब्रियम पर मैं एक काम क्यों ना करूं कि x की जगह, अच्छा बता दो, 8.6 माइनस वाई लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिख दें हम? बोला करो y। नहीं आया। फिर से बताएं कि आ गया। अब बताओ केपी कितना दिया है? मैंने कहा भाजी सवाल हमेशा स्मार्ट की तरीके से लगाओ। 4.2 इंटू 10 की पावर 5। बताओ रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट? आवाज बढ़ाओ। कंप्लीट। तो जब कंप्लीट है तो मतलब, अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब है जो रिएक्शन अगर डिफाइन करेंगे तो रिएक्शन टोटल किधर की ओर जा रही है? फॉरवर्ड। किधर जा रही है? फॉरवर्ड। तो इसका मतलब 8.6 माइनस, तो हम शायद क्या मान लें? अल्फा। और अल्फा टेंडिंग टू क्या कर दें हम? जीरो। क्या कर दें हम? जीरो। बताओ आगे सॉल्व कर दें कि कर ले जाओगे? अब बोला करो। दूसरा मेथड भी बता दी जो इससे शायद इजी हो जाएगा। और लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी हमें ये सवाल इसलिए तुम्हें करा, पूरा कर दें कि आ जाएगा, पूरा कर दें कि आ जाएगा। कभी भी मेरी बात को सुन लो, पॉइंट्स कुछ लिख लिया भी करो बेटा, कि अगर हमें इनिशियल नहीं मालूम है तो डायरेक्ट हम कहां चलेंगे? इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। अब इधर देखो, एक पॉइंट्स और बताते हैं कि ताकि हमारा ये सारा झंझट खत्म हो जाए। अब देखो कभी कभी ऐसे देते, कहता अगर मैं H2 ले रहा हूं, H2 और Br2, अगर H2 0.01 है और Br2 0.02 है, इसका कहता केसी अगर मैंने दिया 1.6 इंटू 10 की पावर-5, तो कहता मुझे इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन, तो स्मार्टनेस थोड़ी सी लाओ अपने अंदर। बार बार कह रहा हूं बेटा, कितने लीटर वेसल में? 1 लीटर वेसल। ठीक। इक्वेशन बेटा आपको दिया है H2 प्लस और Br2। नौ गिव आपसे कहता है 2HBr।
2HBr। तुमने कहा इसका केसी गिवन है, सर कितना गिवन है बेटा? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻5। तो इनिशियली इसको बेटा मान लो कितना, 0.01, PR2 0.02, 0.01 माइनस एक्स, 0.02 माइनस एक्स, अब बेटा ये 2x। पहले बताओ लाल इतना समझ में आया? बोला करो, फिर से बताएं कि आ गया। हमको दिखाई दे रहा है कि यहां पर k का मान शायद बताओ 10 की पावर कितना है, -5। तो बताओ k का मान बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? आवाज बाबा बेटा, रिएक्शन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इसका मतलब जो डिकम्पोज हो रहा होगा बहुत कम निकल रहा होगा। तो जब डिकम्पोज बहुत कम निकल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में बेटा x को निग्लेक्ट कर, क्या कर देना? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट कहां किया जाता है? एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में? आपको k मालूम है कितना बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻5। कहां बताना क्वाड्रेटिक बनी? 2x की पावर कितना बेटा? 2 अपॉन 0.01 इंटू बेटा 0.02। सॉल्व करके यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो? x। किसकी? x। सुनो, k की वैल्यू, फिर मेरी बात सुनना, अगर k की वैल्यू 10⁻3 से क्या हो, क्या है? ज्यादा, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या है? तो सबसे छोटी वैल्यू को क्या मान लेना? y। क्या मान लेना? y। अगर k की वैल्यू 10⁻⁻4 से क्या हो? छोटी, तो जो उसके रिस्पेक्ट में डिसोसिएट हो रहा है आप उसको क्या कर देना? निग्लेक्ट। क्या कर देना? निग्लेक्ट। लिख लो पॉइंट्स बेटा। अगर k की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट करके लिखना ताकि तुम्हें रटना ना पड़े, अगर k की वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में सबसे छोटी वैल्यू को y के टर्म्स में मानते हैं। सबसे छोटी वैल्यू को y के टर्म्स में मानते हैं क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होती है? कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में नहीं भेजेंगे हम, ठीक? नेक्स्ट लिखो। अगर k की वैल्यू 10⁻⁻4 से छोटी है तो जो अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, ब्रैकेट में लिखना x के फॉर्म में, जो अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है ब्रैकेट में लिखो x के फॉर्म में, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट कहां किया जाता है? या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन, दो जगह निग्लेक्ट कर। आ गया? सबने इसको बेटा कर देना, बाकी स्क्रीनशॉट लो, कोई ग्रुप में नहीं भेजेंगे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, इधर देखो, इधर टेम्परेचर बदल दे तो लाप्लास इक्वेशन के अलावा कोई इक्वेशन नहीं। करो बेटा जल्दी से।